प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी, लेकिन अब इंदिरा रसोई योजना में भी खेल हो रहा है। दरअसल कहीं अधिकारियों की लापरवाही तो कहीं रसोई संचालकों का लालच इसकी प्रमुख वजह बन रही है। क्या है पूरा मामला, आप भी समझिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पिछले साल इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई थी। इस योजना के जरिए प्रदेश के 213 निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को दोनों समय का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना अपने उद्देश्य में सफल रहे, इसके लिए कई नियम तय किए गए थे, लेकिन अब इन्हीं नियमों की अनदेखी कर इस योजना में खेल किया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं कि योजना के संचालन में किस तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। दरअसल कुछ रसोई संचालक एक ही लाभार्थी को भोजन वितरित करने के दो कूपन जारी कर रहे हैं। सच तो यह है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार किसी लाभार्थी को एक बार भोजन लेने के बाद और खाना चाहिए तो पहले कूपन के जारी होने के 10 मिनट बाद ही दूसरा कूपन जारी किया जा सकता है। तो वहीं योजना के नियम के तहत कम से कम 15% लाभार्थियों का मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में रखा जाना जरूरी है, लेकिन कई रसोइयों में ऐसा नहीं हो रहा है। ये नियम इसलिए लागू किए गए थे कि ताकि मोबाइल नंबर के आधार पर रसोई की व्यवस्था के बारे में लाभार्थियों से फीडबैक लिया जा सके, जबकि संबंधित निकाय के आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी को क्षेत्र की रसोइयों की नियमित निरीक्षण की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बावजूद कई अधिकारी न तो मौका मुआयना कर रहे हैं, न ही उसकी रिपोर्ट योजना के पोर्टल पर डाल रहे हैं। मौका मुआयना नहीं होने से योजना का संचालन किस प्रकार से किया जा रहा है, ये फीडबैक भी सरकार तक नहीं पहुंच पा रहा है। योजना का सही उद्देश्य पूरा किया जा सके और इन अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके, इसको लेकर स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के स्तर पर मंथन किया गया। इसके बाद मंत्री शांति धारीवाल की हिदायत पर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से कड़े कदम उठाए गए हैं। आपको बताते हैं कि इन गड़बड़ियों को रोकने के लिए विभाग ने क्या नई व्यवस्था लागू की है। दरअसल भविष्य में रसोई संचालक अगर गलत कूपन जारी करते हैं तो इसके लिए संबंधित आयुक्त अथवा अधिशासी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाएगा। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सरकार राज्य सेवा नियमों के तहत सीधे ही अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। गलत कूपन काटने पर रसोई संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे रसोई संचालक से प्रति गलत कूपन 2000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं किसी रसोई संचालक से अगर महीने में कम से कम 15% लाभार्थियों का मोबाइल नंबर रिकॉर्ड में अंकित नहीं किया गया तो ऐसे रसोई संचालकों के ऊपर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग ने ये नई व्यवस्था तत्काल लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन ये व्यवस्था कितनी प्रभावी रहेगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि लापरवाही के लिए जिम्मेदारों पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।